तो दोस्तों आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल सूजी में दूध डालकर एक ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए लेंगे बारीक वाली सूजी। ये बारीक वाली सूजी है और अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो इसे आप बारीक कर लीजिएगा मिक्सी के जार में डालकर। एक बाउल में मैंने सूजी को डाल दिया है और लगभग मैंने ये 2 कप सूजी ली है बारीक वाली। तो अब हम लेंगे दूध, क्योंकि हम दूध में ही सूजी को भिगो कर रखेंगे। तो ये 1 कप मैंने अभी दूध लिया है और इस दूध को हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। जैसे ही हम दूध को डालेंगे सूजी में तो इस तरह से सूजी में गुठली जैसी बनने लगेंगी, लेकिन बाद में हम इसे मिक्स करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 कप दूध काफ़ी रहेगा या फिर 1.5 कप दूध आप 2 कप सूजी में डाल सकते हो। जितनी सूजी लें उतना ही दूध लें। मैंने यहाँ पर 2 कप सूजी ली है तो इसमें मैंने लगभग 1.5 कप दूध का इस्तेमाल किया है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी आपको ये बैटर पतला लग रहा होगा लेकिन बाद में ये फूलेगा भी, तो इसलिए आपको दूध का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है, क्योंकि सूजी है तो फूल कर बाद में डबल हो जाता है इसका साइज़। ये बारीक वाली सूजी है तो उतनी ज़्यादा नहीं फूलेगी। अगर आप मोटी सूजी का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो थोड़ी सी ज़्यादा ही फूलेगी। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे कि सूजी फूल कर रेडी हो जाएगी। जितनी देर में सूजी फूलती है हम लेंगे एक छोटा वाला मिक्सी का जार और उसमें हम 8 से 10 बादाम डालेंगे और 8 से 10 काजू और 2 से 3 इलायची डालकर इसका हम पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते तो इस प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे टेस्टी बनाना चाहते हैं या सिंपल बनाना चाहते हैं। इसी तरह से पाउडर बनकर रेडी है, इसे रख देंगे अभी के लिए। और इधर सूजी भी फूल चुकी है। लगभग मैंने इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से रखकर छोड़ दिया था। सूजी को चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं सूजी फूलकर डबल हो गई है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, एकदम जाली जैसी इसमें बन गई है। तो सूजी बढ़िया से हमारी फूलकर तैयार हो गई है। 10 मिनट के लिए ज़रूर से आपको इसे रेस्ट करने देना है और इस तरह से हम 1-2 मिनट इसे इसी तरह से चलाते हुए फेंट कर रेडी कर लेंगे, जिससे कि जो सूजी है अच्छे से मैश हो जाएगी। तो आज हम ना ही सूजी से कोई रसगुल्ला बना रहे हैं और ना ही सूजी से कोई मिठाई बना रहे हैं, यानी कि ना लड्डू ना बर्फ़ी और ना ही हलवा। एकदम डिफरेंट रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस सूजी को हम एक दूसरे बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इस रेसिपी को आप जन्माष्टमी पर बना सकते हैं या फिर किसी भी तीज त्यौहार या जब भी आपका कुछ टेस्टी खाने का मन करे तो इस रेसिपी को आप बना सकते हो। बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि कोई भी पहली बार में ही इसे बना लेगा। और अब हम इस सूजी के पेस्ट में डाल देंगे वो ड्राई फ्रूट का पाउडर जिसे हमने तैयार किया था और साथ ही इसमें 2 बड़े चम्मच डालेंगे कोकोनट पाउडर और 2 बड़े चम्मच मैदा का इस्तेमाल करेंगे इसमें बाइंडिंग के लिए। और मैदा को आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप गेहूं का आटा इसमें डाल सकते हो। मैंने 2 चम्मच मैदा का इस्तेमाल किया है, जिससे कि इसमें बाइंडिंग अच्छी आएगी और बहुत अच्छे से ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो हमने यहाँ पर सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लिया है और अब हम हाथ की मदद से इसे गूंथते हुए इसका डो जैसा बनाकर रेडी करेंगे। तो अभी आपको ये काफ़ी ज़्यादा पतला लग रहा होगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम इसको गूंथ कर रेडी करेंगे ये थोड़ा सा डो जैसा बनकर रेडी हो जाएगा। और लास्ट में इसमें हम डाल देंगे आधा कप चीनी। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर डायरेक्ट इसी तरह से चीनी डाल सकते हो और चीनी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चीनी को डालने से क्या होगा, इसमें थोड़ा सा कुरकुरापन आएगा, इसलिए मैंने साबुत चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चीनी को ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस डो में इस चीनी को। और आप चाहें तो चीनी को पहले ही मिक्स कर ले, मैंने यहाँ पर बाद में मिक्स किया है, जिससे कि जो इसका दरदरापन है वो रहेगा लास्ट तक। तो इस तरह से चीनी को मिक्स करते हुए इसका डो जैसा हमें बना लेना है, अच्छे से चीनी को मिक्स करना है। और मैंने इसमें आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो चीनी की मात्रा बढ़ा लें और आधा कप चीनी वैसे इसमें काफ़ी रहेगी।
क्योंकि हमने इसमें दूध का भी इस्तेमाल किया है। और पानी वगैरह अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इसी तरह से इसे हमें गूँथते हुए रेडी करना है। और ढककर इसे लगभग 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो चीनी है वो थोड़ी सी इसमें घुल मिल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। और अगर थोड़े बहुत टुकड़े रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे हमारी रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और लीजिए 2-3 मिनट के बाद फिर से हम इसे गूँथते हुए रेडी कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से इसे गूँथते जाएंगे, मसल कर चिकना कर लेंगे और एकदम डो जैसा बनाकर रेडी करेंगे। जिस तरह से हम रोटी का डो बनाते हैं उसी तरह से हमें गूँथना है इसे। तो बढ़िया से गूँथ कर रेडी करोगे तो इसमें बाइंडिंग अच्छी आएगी, बहुत ही अच्छी हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से मैंने इसे गूँथ कर तैयार कर लिया है। लगभग 2 से 3 मिनट इसी तरह से हमने इसे रेडी किया है गूँथ कर। और अब हम क्या करेंगे, हाथ को धुल लेंगे इसे गूँथने के बाद और हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो इस तरह से ये डो बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ज़्यादा पतला नहीं है और हमें इसे एकदम टाइट नहीं बनाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। और इसे हम शेप देंगे अब, तो इसके लिए हाथ को हम धुलेंगे और हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो मैंने हाथों पर ऑयल लगा लिया है थोड़ा सा। और अब हम इसमें से थोड़ा सा पार्ट लेंगे, जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं उसकी लोई बनाते हैं उसी तरह से बिल्कुल पूड़ी के जितना हमें इस तरह से इसमें से लोई बनाकर रेडी करनी है। और आप इसे कोई भी शेप दे सकते हो अपनी पसंद की। इस तरह से मैंने पूड़ी की जितनी छोटी सी इसकी लोई बनाकर रेडी की है। इसी तरह से हम सारी ही पूड़ी जैसी बनाकर रेडी कर लेंगे। एक हमारी जो पूड़ी है ये बनकर रेडी है और हम इसकी पूड़ी नहीं बना रहे हैं, बाद में आपको पता चल जाएगा कि हम इससे क्या बना रहे हैं। और इस तरह से हम इन्हें गोल गोल करते जाएंगे, बनाते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। 2 पीस मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं इसी तरह से। और इसी तरह से बाकी के मैंने और भी पीस बनाए हैं। और जो बचा हुआ डो है इससे हम बाद में बनाएंगे। एक बार में इतने ही पीस बनाने हैं जितने कि आप फ्राई कर लो। इस तरह से मैंने 6 से 8 पीस इसके बनाए हैं और पैन में पहले से ही ऑयल गर्म करके रखा है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 से 4 हमें होल करने हैं टूथपिक की मदद से। इन होल को करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इन होल करने का क्या रीज़न था। इस तरह से हम लगभग 3 से 4 होल बनाने हैं, ज़्यादा होल नहीं बनाने हैं। और इस तरह से होल करते जाएं और पैन में ऑयल में डालते जाएंगे। और शुरू में आपको फ्लेम को मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर आपको इस प्रोसेस को करना है। हाई फ्लेम ना रखें, नहीं तो ये डालते ही फट जाएंगे, एकदम फूल जाएंगे। हमने इसमें सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमने दूध में भिगोई थी सूजी, तो ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं। सूजी से बनाए हैं तो सूजी बाद में फ्राई करते समय बहुत ज़्यादा फूलती है। तो इस तरह से अगर आप भी होल करते हुए इसमें फ्राई करेंगे ना तो ये ज़्यादा फूलेंगे नहीं और फटेंगे नहीं। इस तरह से होल करते जाएं और डालते जाएं। इधर मैं इन्हें फ्राई भी कर रही हूँ और साथ के साथ जो बचे हुए पीस हैं उनमें होल करके डालते जाएं। आप चाहें तो पहले ही होल करके रख सकते हैं और इस तरह से पलटते हुए इन्हें क्रिस्पी करारे करने तक आपको फ्राई करना है। तो इन्हें फ्राई करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जब आप इन्हें ऑयल में डालें तो शुरू में फ्लेम को मीडियम रखें और जब आप इन्हें पलट दें एक बार तो पलटने के बाद फ्लेम को लो रखें और लो फ्लेम पर धीमी आंच पर आपको इन्हें पलटते हुए फ्राई करना है, जिससे कि ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे, अंदर तक सीख जाएंगे और बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो मैंने इसमें होल जो किए हैं उनकी वजह से ये बिल्कुल फटेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा करारे और क्रिस्पी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये फटे नहीं हैं। इस तरह से होल करने के बाद जब आप इन्हें फ्राई करोगे तो बिल्कुल नहीं फटेंगे। हमने इन्हें सूजी से बनाया है तो ऑयल में डालते ही ये फटेंगे नहीं इस तरह से अगर आप फ्राई करोगे तो। और लो फ्लेम पर ही आपको इन्हें फ्राई करना है। बाद में यहाँ पर ये एक एक करके पीस बनते जा रहे हैं और मैं ऑयल से निकाल रही हूँ क्योंकि थोड़े से आगे पीछे हमने जो पीस इसमें डाले थे तो पहले वाले पीस थोड़े जल्दी फ्राई हो गए हैं और जो बाद में इसमें डाले थे उन्हें अभी टाइम लगेगा। और इसी तरह से बचे हुए पीस को भी हम फ्राई कर लेंगे। अभी मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पर एक एक करके हम सारे पीस इसमें डालते जाएंगे
और ऊपर से गरम ऑयल डालेंगे और इन्हें हम पलट देंगे। और जैसे ही आप इन सारे पीस को पलट दें तो फ्लेम को लो कर दें। लो फ्लेम पर अगर आप फ्राई करोगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, करारे बनेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस रेसिपी को बनाने में। पहली ही बार में परफेक्ट आपकी ये रेसिपी बन जाएगी, इस बात की गारंटी है। और इस रेसिपी को आप स्टोर भी कर सकते हो, लगभग 10 से 15 दिनों के लिए इसे एक बार बनाकर स्टोर कर सकते हो। और लीजिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारे लग रहे हैं दिखने में, अच्छा सा इन सभी पर कलर आ चुका है। बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, फ्लेम को लो ही रखें, हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई ना करें। और इस तरह से इन्हें आप पलटते जाएं और जब इनका कलर कुछ इस तरह का हो जाए, एकदम गोल्डन ब्राउन दिखने लगेंगे, तो इन्हें आपको एक प्लेट में निकाल लेना है। इसी तरह से अगर आपके बाकी के पीस बचे हुए हैं तो आप इन्हें फ्राई कर लें और अपनी पसंद के हिसाब से आप इन्हें शेप भी दे सकते हो। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म बहुत ही क्रिस्पी करारे सूजी के ये हमारे जो पीस हैं बनकर रेडी हो गए हैं। आप इन्हें बिस्किट भी बोल सकते हो और चाय के साथ सुबह हो या शाम हो इन्हें एंजॉय कर सकते हो। 10 से 15 दिनों के लिए इन्हें स्टोर कर सकते हो आप। हमने इन्हें दूध से बनाया है लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे इस तरह से जैसे इन्हें मैंने बनाया है। तो इसे आप एक बार बना लें और स्टोर कर लें 15 दिनों के लिए। बहुत टेस्टी हैं, क्रिस्पी हैं और कुछ भी आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप इन्हें मिनटों में बना सकते हो। तो दोस्तों, आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।